So thank you so much for having us this morning. और आप सभी का धन्यवाद कि हम आपके मध्य में हैं और आप हमारे मध्य में हैं। I'm happy to have my wife with me ministering to us this morning. और पास्टर बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ में है आज सुबह सेवकाई के समय में उनका साथ देने के लिए। I always believe if there are no people, whom will the preachers preach? If there are no people to listen, whom will the preachers preach? और मैं हमेशा इस बात पर विश्वास करता हूं, यदि लोग ना हो तो प्रचारक किसको प्रचार करेगा? सही बात है ना? सही बात है। And I really appreciate every pastor and their wife traveling such a distance just to be here to learn. It is really commendable. और मैं सच में अभी आप सभी पासवानों का बहुत बढ़ावा करता हूं कि आप सबने एक लंबी यात्रा को किया, अपनी पत्नियों को साथ लेकर आए हैं केवल इस बात के लिए कि इस सम्मेलन में आप शामिल हो सकें, सीख सकें, परमेश्वर के वचन से आप उत्साहित हो सकें। You all are pastors and servants of God. और आप सभी परमेश्वर के सेवक हैं, आप पासवान हैं। And thank you for humility to learn. और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके मन में सीखने की नम्रता है। Let me make certain things clear this morning. और होके आज सुबह मैं कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। Me and my team, as we minister these 3 days, और जैसे मैं और मेरा दल इन 3 दिनों में सेवकाई को करते हैं, we are not perfect people. और हम लोग कोई सिद्ध लोग नहीं हैं। It's not that we know many things. और ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी चीजों को जानते हैं, We are learners. और हम लोग भी सीख रहे हैं। And we are come to learn together. और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आपके साथ मिलकर हम भी सीखने पाएं। And we are just like you. और हम बिल्कुल आपके समान हैं। But thank God for His grace that He qualifies us to minister. और लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें योग्य ठहराया कि हम आपको सिखा सकें। This is not a revival meeting. और ये कोई बेदारी की सभा नहीं है, आपको ऐसा झुम ऐसा महसूस नहीं होगा। और आपको झुंझुनी महसूस नहीं होगी। Yes. This is not that meeting. और ये झुंझुनी महसूस कराने वाली सभा नहीं है। अलग किस्म का झुमझुमाहट होगा। और यहाँ पे एक अलग प्रकार की झुंझुनाहट आपको मचेगी। वो शरीर में नहीं होगा, और वो आपके शरीर पर तो नहीं होगी, वो यहाँ पर होगा, और वो आपके दिल के अंदर में होगी। और वो ही हम चाहते। This morning that is our prayer. और वही आज सुबह हमारी प्रार्थना भी है। Yes. So sit with an open heart. और खुले दिल के साथ यहाँ पर बैठें। As we share, और जब हम बांटते हैं आपके साथ में, don't go somewhere out past. और आप अपने बीते हुए कल में मत पहुंच You जाइएगा, be here. और लेकिन आप यहीं रहिएगा। Towards the end of the 3 days, we are going to give you notes. और देखिए 3 दिन के बाद में जब ये सभा समाप्त होगी, सारा जो भी शिक्षा है आपको दिया जाएगा। Don't be busy in searching the Bible verses. और आप ज्यादा बाइबल खोलने में भी व्यस्त ना हो जाएं। वो वचन बाइबल में कहीं नहीं जाएगा, और बाद वो में पढ़िए। वचन जो है जो बोला जाएगा वो बाइबल में ही लिखा है, आप बाद में घर जाकर भी पढ़ सकते हैं, वो भागेगा नहीं। But listen, और लेकिन सुने जरूर। this teaching you might have a different perspective. और इस शिक्षा के प्रति आपके पास एक अलग नजरिया हो सकता है, But we are trusting God. और लेकिन हम परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं। Yes. We are married for 23 years. और पासवान का 23 साल हो गए विवाह को। लगता नहीं है ना? Just 23 years. और केवल 23 साल हुए We हैं, are still learning. और अभी भी सीख रहे हैं। Before I get further, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, I sincerely want to thank Brother Saji and his dear wife Sister Siji for the beautiful work God is doing through them. और Come on, मैं put your इससे hands पहले together. शुरू करने से पहले पास्टर साजी और सिस्टर सीजी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो एक इतना अच्छा कार्य परमेश्वर ने जो आरंभ किया उसको आगे ले चल रहे You हैं। might see the face of Brother Saji all the time. और आप हर समय भाई साजी का ही चेहरा निहारते The होंगे, second face you may not see more. और दूसरा जो चेहरा उनके पीछे है आप ज्यादा नहीं देख पाते होंगे, That is Sister Siji. और वो बहन सीजी का है। Her support, और उनका जो सहयोग है, her sacrifice, और उनके जो बलिदान उन्होंने दिए, and her cooperation और जो सहयोग उन्होंने दिया है, has made possible for Brother Saji and the work of the kingdom to continue. और ये भाई साजी को सहायता करता है कि वो परमेश्वर के राज्य के कार्य को आगे बढ़ा पा रहे And हैं। all the pastors' wives sitting here, और सारे पासवान लोगों की जो पत्नियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, this also goes for you. और ये आपके लिए भी लागू होता है। If it was not for you, और यदि ये आपके लिए नहीं है तो, your husband wouldn't do what God has called to do. और जो परमेश्वर ने आपके पति को करने के लिए बुलाया है तो आपके पति कतई नहीं कर पाते। And this is truth.
और ये सत्य है। That is why God brought you all together. और यही कारण है कि परमेश्वर हमको एक साथ लेकर आए हैं। So are you ready to learn? और क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? थोड़ा सा अगर जवाब देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बातचीत करेंगे। मैं कल यहाँ पे प्रचार करने नहीं आया हूँ। यस, तो हम सवाल जवाब करेंगे। सवाल है अंत में पूछेंगे, जवाब है वो मैं अंत में दूंगा। यस, लेकिन अगर पूरा संदेश सुनेंगे तो जवाब मिल जाएगा आपके सवाल का। यस, एनीबडी हियर हु मैरिड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? एनी कपल हियर? और यहाँ पे कोई है जिसके शादी को बहुत लंबा समय हो गया है? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा 50 साल कोई है यहाँ पर? यस, पास्टर साहब, कितने साल हुआ है? ओ 48 साल। आपकी पत्नी भी आई है? प्लीज खड़े हो जाइए। कौन कृपया भाई, हम ताली बजा के इनका धन्यवाद करेंगे प्रभु का। हमारे बीच एक ऐसा बहुमूल्य परिवार है जो 48 इयर्स उनका शादी को हुआ है। थैंक यू सो मच। कम ऑन, एक जोरदार ताली उनके लिए। ताली बजाएंगे क्योंकि इनकी शादी को 48 साल हो गए हैं। यस, ऐसा एनी अदर कपल हु इज मैरिड फॉर अ शॉर्ट पीरियड? और कोई और ऐसा जोड़ा है जिसका अभी अभी शादी हुई है या 2 साल हो गए? 1 साल, 2 साल, 6 महीना? कोई है? कितना साल हुआ पास्टर साहब? इसी मई में। ये महीने? तो जोरदार ताली बजाए इनके लिए। आप आशीषित हो। यू आर गेटिंग टीचिंग सो अर्ली इन योर लाइफ। और आपको तो आपके विवाहित जीवन में बहुत जल्दी शिक्षा मिल रही है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ऐसा कोई शादीशुदा है जिनका शादी हुआ है, ऐसा लगता है कि शादी हुआ ही नहीं है? कोई ऐसा है? ऐसा कभी महसूस नहीं होता ना? थैंक यू, कोई बात नहीं। यस, कैन वी हैव द पीपीटी ऑन, अरुण? सबको पता है इस 3 दिन का फैमिली सेमिनार का टॉपिक क्या है? आपको पता है इस सेमिनार का नाम क्या है? विषय क्या है? यस, वी आर गोइंग टू लर्न ऑन मिशनल फैमिली। और हम जो है एक मिशनल परिवार के बारे में सीखेंगे। यस, यू आर टेकिंग नोट्स, टेक शॉर्ट नोट्स। और यदि आप लिख रहे हैं तो छोटे छोटे शब्दों में 1-2 वाक्य में लिखें। Maybe if I'm okay, the recordings, audio recordings may be given to you. I don't know how, but don't worry. आप तक संदेश पहुंच जाएगा जो हम प्रीच कर रहे हैं। और जो भी सिखाया जा रहा है आप लिखने में ज्यादा व्यस्त मत होइए, क्योंकि लिखित रूप से आपके पास पहुंचा दिया जाएगा सभा समाप्त होने पर। Yes. So these 3 days we are trusting God. और इन 3 दिनों में हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। As you have come believing God, और जैसे कि हम विश्वास करते हुए परमेश्वर के पास आए हैं, your coming here proves you love God. और आपका यहाँ आना इस बात को पक्का करता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। And you love your family. और उसके साथ इस बात को भी सिद्ध करता है कि आप अपने परिवार से भी प्रेम करते हैं। And you have come to invest in your married life. और आप यहाँ पर आए हैं कि आप अपने विवाहित जीवन पर भी खर्च करें। And I have a precious pastor and his wife, 40 years of marriage, still they have come to learn. और देखिए हमारे मध्य में प्रिय पासवान और उनकी पत्नी है जिनके विवाह को 48 साल हो गए, लेकिन फिर भी वो सीखने के लिए यहाँ आए हैं। So we want to really appreciate your heart. और मैं सच में आपके हृदय का बढ़ावा करता हूँ। And I believe for a God encounter to us all. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि होके परमेश्वर हम सब से मुलाकात करे। So what do you understand by the term missional family? और ये शब्द जो है मिशनल परिवार, इससे आप क्या समझते हैं? This word missional might be little new for you. और ये मिशनल जो शब्द है आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। You might have heard about mission. और आपने मिशन शब्द बहुत सुना होगा। But missional, what is that? और लेकिन ये मिशनल क्या होता है? So let me explain. और होके मैं आपको समझाता हूँ। The word mission comes from a Latin word missio Dei. और देखिए जो मिशन शब्द है वो एक लैटिन भाषा है, उस लैटिन भाषा के एक शब्द से निकल कर आता है। And the meaning of that word is ultimately reaching people. और उसका अर्थ होता है कि हम अंततः लोगों तक पहुंच पाएं। Let me clear certain things here.
और होके मैं यहाँ पे कुछ बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। Mission first and foremost belongs to God. और देखिए जो मिशन है, जो सेवा है, सब सर्वप्रथम परमेश्वर के लिए है। The church does not have a mission of its own. और कलीसिया का अपना खुद का मिशन नहीं है, नहीं है. नहीं है। Church doesn't have a mission of its own. और कलीसिया का अपना स्वयं का मिशन नहीं है। The primary emphasis is और उसकी जो प्राथमिक जोर जिस बात पे दिया जाता वो ये है, what God is doing for the redemption of the world. और परमेश्वर संसार के छुटकारे के लिए क्या कर रहा है। So being missional और मिशनल होने का अर्थ है, doesn't begin with us, it begins with Jesus Christ. और वो हमसे शुरू नहीं होता है, वो प्रभु यीशु मसीह से आरंभ होता है। Who was the first missionary? और सबसे पहले मिशनरी कौन थे? Jesus Christ. और यीशु मसीह। He was the first and the greatest missionary. और वो सबसे पहले और सबसे महान सेवक या मिशनरी हुए। Bible tells that Jesus came from heaven to earth to die for the lost and the perishing world. और बाइबल इस प्रकार बतलाती है कि यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, किस लिए आए? ताकि खोए हुओं को ढूंढे और उनके लिए अपनी जान को दे। And God has chosen each one of us in this time to fulfill his mission. परमेश्वर ने इस समय पर हम सबको चुना है कि हम उसके उस दर्शन, उस मिशन को पूरा करें। So let's read Acts 17, 26 and 27. और आइए हम प्रेरित 17 उसके 26 और 27 को पढ़ें। Pastor Danny will read, will listen. और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप सभी ध्यान से सुने। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। Yes. So according to the scripture, और इस वचन के आधार पर God Almighty और सर्वशक्तिमान परमेश्वर has determined the exact place and time that you should live. और देखिए परमेश्वर ने समय और जगह निर्धारित कर रखी है कि आप वहां रहें, जिए। So where you are living today, और आज आप जहां जी रहे हैं, God has determined that. परमेश्वर ने उसे निर्धारित किया है। So this means और इसका अर्थ है God has planted your family exactly that you live for his mission and glory. और परमेश्वर ने आपके परिवार को इसीलिए निर्धारित किया है कि आप परमेश्वर के मिशन और उसकी महिमा के लिए जिए। It's a privilege and a great responsibility. और देखिए ये एक सौभाग्य की बात भी है और उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। So as I said, if mission belongs to God, और जैसे मैंने कहा कि मिशन परमेश्वर का है, then missional families are not limited by what the church does about the mission work. और देखिए कलीसिया जो मिशन कार्य के साथ में करता है, वैसे परिवार, मिशनल परिवार सीमित नहीं है। But the missional families understand they have a responsibility from God to fulfill his purpose. और लेकिन जो मिशनल परिवार हैं, वो इस बात को समझते हैं कि उन्हें परमेश्वर के वो जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करना है। The work of God's kingdom flows out of who we are. और परमेश्वर के राज्य का कार्य हम में से बाहर बहकर निकलता है कि हम कौन हैं। So a missional family is one that lives its mission outside their home and also in their home. और देखिए मिशनल परिवार एक वो परिवार होता है जो अपने घर के भीतर और घर के बाहर मिशन का जीवन जीता है। They look beyond their own home. और वो अपने चार दीवारी के बाहर उसको देख पाते हैं। And that's a big responsibility on you as a family. और एक परिवार के नाते आपके ऊपर में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। Because God is looking to your family to advance his work. क्योंकि परमेश्वर आपके परिवार को देखता है अपने कार्य को बढ़ाने के लिए। Can you even understand this? और क्या आप इस बात को समझ भी रहे हैं? Everyone sitting here, और आप में से हर एक जन जो यहाँ बैठे हैं, you are so special. और आप बहुत विशेष हैं। Your family is so special. और आपका परिवार बहुत विशेष है। And God is looking to your family और परमेश्वर ने अपनी आंखें आपके परिवार पर लगा रखी so हैं, that his work goes from your family.
ताकि आपके परिवार से परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े It's you carry a big responsibility. और आप लोग एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आगे चल रहे You हैं people are precious. और आप लोग बड़े कीमती लोग हैं And that's the reason he died on the cross for us. और यही कारण है कि मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। So when you look at the world around, और जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते the हैं world is in problem. और संसार समस्याओं से घिरा है, सही बात है? आसपास का माहौल कैसा है और आगे कैसा होगा और हमारे बच्चे कौन से माहौल में पढ़ेंगे, बड़े होंगे, वही माहौल में। Yes, so the situation is very dark. और देखिए परिस्थितियां बहुत अंधकार में हैं। Open up the newspaper today. और आज आप अखबार को खोलिए Look at the television news. और आप टीवी में खबरों को देखिए What we hear, और हम क्या सुनते हैं, murders, और कत्ल हो रहे हैं rapes, और बलात्कार हो रहे हैं corruption, और वहाँ भ्रष्टाचार है violence. और लड़ाइयाँ हैं। And God has kept his church in this environment. और परमेश्वर ने इस वातावरण के अंदर में अपनी कलीसिया को रखा है Your family is in that environment. और आपका परिवार इस वातावरण के अंदर में है And our children are living in that environment. और हमारे बच्चे इस वातावरण के अंदर में बढ़ रहे हैं। So what is the hope and the answer for this situation? और तो ऐसी परिस्थिति के लिए क्या आशा है, क्या उत्तर है Who has the answer? और किसके पास उत्तर है? We all say the church has the answer. और हम सब कहेंगे कलीसिया के पास इस परिस्थिति का उत्तर है। Do you believe that? आप विश्वास करते हैं? किसके पास उत्तर है? और कलीसिया कौन है? तो उत्तर किसके पास है? तो आपका परिवार क्या हुआ? कलीसिया और कीमती हुआ, बहुमूल्य हुआ। यही मिशनल फैमिली है। So the missional family rise up और जब मिस्र परिवार विकास करता है and march with the gospel, और जब सुसमाचार के साथ आगे बढ़ता the है kingdom advances, और परमेश्वर का राज्य वृद्धि करता है and we fulfill the great mandate of God, और हम परमेश्वर के उस महान आदेश को पूरा करते हैं reaching the lost और हम जो खोया हुआ है उस तक पहुंचते हैं with the gospel of Jesus. और यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ में। Is it simple? और ये साधारण है, Is it simple? साधारण है Everybody understood? और सभी समझ रहे हैं। Is your family doing that? और क्या आपका परिवार कर रहा है ऐसा? Then you are a missional family, और तब आप एक मिशनल परिवार हैं carrying the work of kingdom. और आप परमेश्वर के राज्य के कार्य को लेकर चलते हैं। Amen. 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 We see that family is God's idea and design. और आप देखते हैं कि जो परिवार है वो परमेश्वर का विचार और रचना है। Why is a family so important to God's program in the kingdom of God? और परमेश्वर के कार्य में और परमेश्वर के राज्य में परिवार क्यों बहुत महत्व रखता है? हम विवाह का मिशन के बारे में सीख रहे हैं अब। और देखिए हम जो है विवाह के मिशन के बारे में सीख रहे हैं। Marriage has a mission. और विवाह के अंदर एक मिशन है। So जो भी शादीशुदा लोग हैं, आपको जानना जरूरी है आपने शादी क्यों किया, उसके पीछे मकसद क्या है और मिशन क्या है, वो हम बता रहे हैं आप। Yes. Amen. आमीन। Amen. So when God created man and woman, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा God designed marriage and God designed family. और परमेश्वर ने विवाह की रचना को किया, परिवार की संरचना को किया। Why? क्यों? Because God's desire for mankind is to be fruitful and multiply. क्योंकि परमेश्वर की मानव के लिए इच्छा थी कि वो फलवंत हो और बहुगुणित हो जाएं। So that God would manifest His love for His people. और ताकि परमेश्वर अपने प्रेम को अपने लोगों के ऊपर में दर्शा सके And God would fill the nations with His worshippers. और परमेश्वर राष्ट्रों को अपने आराधकों से भर दे। Amen. आमीन। Amen. Amen. The truth is और सत्य ये है that marriage brings forth nations. और विवाह जो है वो राष्ट्रों को लेकर आते हैं। What a wonderful thing it is, right? और देखिए कितनी अद्भुत बात है That marriage brings forth nations. और जो विवाह है वो राष्ट्रों को लेकर आते हैं। God chose Adam and Eve to be the first family, and through them nations would come forth. और देखिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पहले परिवार के रूप में चुना और राष्ट्र उस परिवार से उत्पन्न हुए। It's the family that births the nations. और ये परिवार होता है जो राष्ट्रों को जन्म देता है। Is it good news? और ये
अच्छी खबर है। Yes, through your family. God has designed your family to birth nations. और देखिए परमेश्वर ने आपके परिवार के द्वारा इस योजना को बनाया है कि वो राष्ट्रों को जन्म दे। We'll see from the word of God. और हम परमेश्वर के वचन से इस बात को देखेंगे। Genesis 25, 22 and 23 says, और देखिए उत्पत्ति 25 उसका 22 और 23 कहता है, 22 में लिखा है, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट कर एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। see the language of God. और आप यहाँ परमेश्वर की भाषा को देखें। What is God telling Rebecca here? और परमेश्वर रिबेका से क्या बोल रहा The है? 2 nations are in your womb. और तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। Amen. आमीन। Marriage then is so critically important in the plan of God. और परमेश्वर की योजना के अंदर में विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। And marriage becomes the tool that God uses to bring nations and tribes and people. और देखिए विवाह जो है परमेश्वर के हाथ में एक औजार बन जाता है, हथियार बन जाता है जो राष्ट्रों को और गोत्रों को एक साथ लेकर आता है। So that we can honor and worship God our Almighty. और ताकि हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। Amen. We Amen. are created to worship and honor God. और हम लोग इसलिए रचे गए हैं कि हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, उसका आदर करें। Have you all understood till here? और आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं? Yes, very हाँ, good. और All सही good. है। We'll go ahead. आगे बढ़े। Then there's a very important question for all of us. और देखिए फिर हम सब के लिए एक बड़ा विशेष प्रश्न उठता है। How well then are we taking care of our marriages? और फिर कितना अच्छे से हम अपने विवाह की देख रेख कर रहे हैं। Yes. हाँ, If God has called us to be worshippers and, to serve Him, then what are we doing with our marriages? और यदि परमेश्वर ने अपनी सेवा आराधना करने के लिए हमें बुलाया रचा है, तब हम अपने विवाह के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? When we impact our marriages, we are impacting nations. और देखिए जब हम अपने विवाह के ऊपर प्रभाव डालते हैं, हम राष्ट्रों के ऊपर में प्रभाव डालते हैं। Therefore, marriage has to be enriched. और इसका अर्थ है कि विवाह को हमें जो है पोषक तत्व देने So हैं, that the nations can be blessed. और ताकि जो राष्ट्र हैं वो आशीषित हो सकें। Enriching marriages is that the couples will work together. और देखिए विवाह को मजबूत बनाने का अर्थ ये है कि जो जोड़ा है वो एक साथ मिलकर कार्य करता है, Not in isolation. और बिल्कुल एकांतवास में नहीं। Yes, we are brought together to work together, not in isolation. और देखिए हम लोगों को एक साथ जोड़ा गया है ताकि हम एक साथ मिलकर काम करें। ऐसा नहीं कि हम एकांतवास में चले जाएं, अकेले रह के कार्य करें, ऐसा नहीं है। Amen. आमीन। Amen. Couples working together in a complementary way in the missions. और देखिए जब सेवकाई में जोड़े एक साथ कार्य करते हैं तब वो मिशन के कार्यों में सहयोग उत्पन्न होता है। Are you understanding what we are saying this morning? और क्या आप समझ पा रहे हैं जो हम कह रहे हैं? When I talk about family, और जब हम परिवार के बारे में बात करते it's हैं, the oldest institution, human institution on earth. और देखिए ये मानवीय संस्थानों में सबसे पुराना संस्थान है परिवार। And do you also know? क्या आप ये भी जानते It हैं? is family is older than the church. और परिवार जो है कलीसिया से भी पुराना है। Family came first, और परिवार पहले आए थे then came church. और उसके बाद में कलीसिया का जन्म हुआ। Before there was a society. और उससे पहले एक समाज था। No, before there was a society, और समाज होने से पहले there was a family. और वहाँ परिवार था। Before there was a church, और कलीसिया होने से पहले there was a family. और वहाँ परिवार था। Therefore, और इसलिए whatever happens in the home affects the church and the society. और इसीलिए जो कुछ परिवार के अंदर में होता है वो समाज
और कलीसिया दोनों को प्रभावित करता है। Yes. So हाँ। what happens in your home, और जो कुछ आपके परिवार में होगा that will affect the church. और वो कलीसिया को प्रभावित करेगा। So if whatever is happening in the community, और जो कुछ समाज में हो रहा it है only tells us और वो इस बात को हमें बता रहा है that something is happening in the family. कि परिवार के अंदर में कुछ तो हो रहा The है। problems in the society, और जो समाज के अंदर समस्याएं हैं it is because of the problems in the family. और वो इसका कारण ये है कि परिवार के अंदर में समस्याएं हैं। If the family functions in the way it was supposed to, और यदि जिस प्रकार से परिवार को कार्य करना है वैसा ही परिवार कार्य करे then the family will flourish. और तब परिवार जो है वो फलेगा फूलेगा The society will flourish. और समाज भी फले फूलेंगे। And when the society flourishes, और जब समाज फलेगा फूलेगा the nation will be blessed. और हमारा राष्ट्र आशीषित होगा। So when we talk about nation, people cannot connect. और देखिए जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो लोग शायद जुड़ नहीं पाते, But when you talk about family, और लेकिन जब हम परिवार के बारे में बात करते when हैं family does its part, और जब परिवार अपने काम को पूरा करता then है the society is blessed. और तब समाज आशीषित होता And है if the society is blessed, और जब समाज आशीषित होता then the है nation is blessed. और हमारा राष्ट्र भी आशीषित होता है। Do you see the connection between your family and nation? और क्या आप एक जोड़ को देख पा रहे हैं अपने परिवार से और राष्ट्र के बीच का? Yes. हाँ। So your family has a part. और आपके परिवार की एक भूमिका है। Yes. But if the family loses its purpose, लेकिन यदि परिवार अपना ही उद्देश्य भूल जाए the society fails और समाज तो असफल हो जाएगा and the nation fails. और राष्ट्र भी। और आज The problem of the nation कहाँ पे? वेरी गुड, धन्यवाद आपके हम इस बात को समझ जाएं The society will be blessed. और समाज आशीषित हो जाएगा। देखिए विवाह के लिए परमेश्वर ने जो एक योजना जो बनाई है To show the next generation और वो दूसरी पीढ़ी को दिखाने के लिए how a husband demonstrates his love to his wife. और एक पति अपनी पत्नी को किस प्रकार प्रेम को दर्शाता है And a wife demonstrating a love to the husband. और एक पत्नी अपने पति के प्रति किस रीति से प्रेम को दर्शाती है। This is God's plan. और ये परमेश्वर की योजना है। Yes, but when the husband and wife fail, और यदि पत्नी और पति असफल हो जाएं इस बात में, then the purpose of God for marriage fails. और तब परमेश्वर का विवाह के प्रति जो उद्देश्य है वो भी असफल हो जाता है। Now look at this connection. और आप इस जोड़ को देखिएगा, When the husband wife fail, और जब पति पत्नी असफल हो गए the family fails. और वहां परिवार भी असफल हो जाता है, When the family fails, और जब परिवार असफल हो गया the society fails. और वहां समाज असफल हो गया, And when the society fails, और जहां समाज असफल है the nation fails. वहां राष्ट्र भी असफल है। Because a society is only as strong as a family. और क्योंकि समाज उतना ही मजबूत होगा जितना परिवार है। Now, do you tell me, is your family having a part in God's plan? और आप बताएं क्या परमेश्वर की योजना के अंदर में आपके परिवार की भूमिका है या नहीं? बाकी सब लोग नहीं, कल कुछ लोग हाँ बोले कि जोर से बोल सकते हो? क्या आपका परिवार परमेश्वर के मुख्य प्लान में उनका हिस्सा है? हाँ, तो इसके लिए आप यहाँ पर हो। That's why you are here. और यही कारण है कि आप यहाँ पर हैं। So we see that family is a very important tool in the hands of God. और हम देख रहे हैं कि परिवार परमेश्वर के हाथ में बड़ा अहम औजार है। We all are going to say it together that my family is very important tool in the hands of God. और हम सब एक साथ में कहेंगे मेरा परिवार परमेश्वर के हाथ में विशेष औजार है। परमेश्वर के हाथ में सर है। Amen. Amen. आमीन। Amen. And it is a primary instrument in the plan of God in order to fulfill the Great Commission. और देखिए उस महान आदेश को पूरा करने के लिए परमेश्वर के हाथ में ये एक प्रमुख
औजार है। Amen. Amen. A strong family is the foundation. और देखिए दृढ़ परिवार जो है वही नींव है। How does a strong foundation happen? और एक मजबूत नींव किस प्रकार डाली जाती है? Yeah, a strong foundation of a family is a strong and a healthy, honoring marriage. और परिवार की जो एक मजबूत नींव है वो है एक मजबूत और स्वस्थ विवाहित जीवन। God honoring marriage. परमेश्वर के विवाह का सम्मान करना। A strong and a healthy, God honoring marriage. और एक मजबूत और परमेश्वर के विवाह का सम्मान करने वाला विवाहित जीवन। And if the marriage is healthy, और यदि विवाहित जीवन स्वस्थ है our families are healthy. और हमारे परिवार स्वस्थ होंगे And our homes are healthy too. और हमारे परिवार भी स्वस्थ होंगे। Amen. आमीन। It's the healthy family that makes a healthy home. और एक स्वस्थ विवाह ही है जो स्वस्थ परिवार का रचना करता And है। it's a healthy home which makes a healthy church. और वही एक स्वस्थ परिवार मिलकर एक स्वस्थ कलीसिया की रचना करती है। कितने मानते हैं इस बात को? हर एक पासवान, every pastor here, what is your burden for your church? और हर एक पासवान जो यहाँ है आपकी कलीसिया के प्रति आपके मन में बोझ क्या है? You want a strong church. आप एक मजबूत कलीसिया चाहते हैं? कितने पास्टर चाहते हैं? Every pastor wants a strong church. और हर एक पासवान चाहता है कि उनकी कलीसिया मजबूत हो। पूरे दिल से चाहते हो? How will your church become strong? और आपकी कलीसिया कैसे मजबूत होगी? Unless the family is not strong. और ये जब तक के परिवार मजबूत नहीं होंगे। So where do you have to focus? और आपको कहाँ ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? और वो कैसा होगा? How will your family of the church be strong? और कैसे आपका परिवार कलीसिया के रूप में कलीसिया को मजबूत कर सकता है? When you as your pastor and your wife become an example for your church. और जब आप एक पासवान होते हुए अपनी पत्नी के साथ में कलीसिया के लिए एक उदाहरण स्वरूप खड़े होते हैं। Amen. सब इस बात को मानते हो? आप मानते हैं? तो बेदारी कहां से शुरू होता है? रिवाइवल किसका? हम कौन? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मेरे परिवार से शुरू होता है। हम बोले तो बाजू वाले भी गया। हर एक पास्टर जो यहाँ पे बैठे है, रिवाइवल आपके शादीशुदा जीवन से शुरू होगा। अगर आप आपके चर्च को लेकर सीरियस हो तो पहले अपने मैरिज को लेकर सीरियस हो जाओ। Amen. Amen. अगर आप अपने शादीशुदा जीवन में सीरियस हो तो आपके कलीसिया बहुतायकी से आशीषित हो जाएगी। ठीक है? So we'll see why family is so critically important in the plan of God. और हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर की योजना के अंदर में परिवार क्यों परमेश्वर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। Because the quality of the family life, और क्योंकि पारिवारिक जीवन की जो योग्यता है, उत्तमता है, it influences every other part of our life. और क्यों वो हमारे जीवन के हर दूसरे क्षेत्र के ऊपर में प्रभाव डालती है। You know what the survey says? आप जानते हैं कि सर्वेक्षण क्या कहता है? The greatest source of happiness in life lies in the family. और सबसे बड़ा आनंद का जो स्रोत है वो हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर में ही उपलब्ध है। Amen. The greatest source of happiness in life is in the family. और सबसे बड़ा आनंद रहने का जो स्रोत है वो हमारे परिवार के अंदर में ही उपलब्ध है, मौजूद है। You know what is the survey also says? आप जानते हैं सर्वेक्षण इस और क्या कहता है इसके The आगे? same survey says और वही सर्वेक्षण कहता है the greatest source of frustration and disappointment in people's lives is dealing with family problems. और लोगों के जीवन के अंदर में जो चिड़चिड़ाहट है, निराशा है, उसका सबसे बड़ा स्रोत जो है वो भी परिवार के अंदर ही मौजूद होता है। Do we understand that? So we see the concept of family is so extremely important in the Bible. और इसीलिए हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर में परिवारों का जो विषय है वो बहुत मजबूत और स्पष्ट दिया गया है। As it is close to God's heart. और ये परमेश्वर के दिल के नजदीक है। Because the creation, from the creation of time, और क्योंकि सृष्टि से लेकर the family was a primary role to reflect God's image. और परिवार जो है परमेश्वर की आकृति को दर्शाने के लिए बहुत विशेष है। All the men give me a good attention. और सारे पुरुष मेरी ओर जरा अच्छे से ध्यान दें। God has trusted men into the leadership of the home and family. और परमेश्वर ने पुरुष को परिवार की अगुवाई की जिम्मेदारी दी है।
अक्सर जब परिवार छुट्टियों के लिए जाता है घर को सब बंद करके, तो गाड़ी के घर का जो चाबी वगैरह गुच्छा है किसको देते हैं? किसी एरे गेरे को देते हैं? किसको देंगे आप? जवाब देंगे? आपका किसी परिवार वालों को देंगे? वो परिवार वाला कैसा होना चाहिए? खाली अच्छा होना चाहिए, विश्वासदायक होना चाहिए। तो घर का गुच्छा भरोसेमंद व्यक्ति, विश्वासदायक व्यक्ति के हाथ में आप सौंप देते हैं। यस, क्योंकि आपको भरोसा है, उसके बाद आप निश्चिंत होके जाते हैं। जब आपने इस बात को समझा, खुदा बाप कहता है मैंने अपने परिवार को जो आपका है आपको समर्पित किया है भरोसे के साथ। God has entrusted your family in your care with trust. और परमेश्वर ने आपके परिवार को आपके हाथ में भरोसे के साथ में दिया है। So men, God has given you with trust. और पुरुषों, परमेश्वर ने आपको भरोसे के साथ परिवार आपके हाथ में सौंपे हैं। Are you happy? आप खुश हैं? God is trusting you. और परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा कर रहा Yes, है। and now you are in charge. और अब आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं। And your work is very important. और आपके कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। And now you need help. और अभी आपको सहायता की Then He आवश्यकता has है। blessed you with a virtuous, godly, beloved wife. और उसके साथ परमेश्वर ने आपको परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री से आशीषित किया है। Your wife is the answer to your prayer from God. और देखिए, आपकी पत्नी परमेश्वर की ओर से आपका प्रार्थना का उत्तर के रूप में आपके जीवन में है। सभी औरतें कहेंगे आमीन। आप लोग खुश नहीं हो? आपके बारे में बोल रहा हूँ, पति के सामने बोल रहा हूँ अभी। यस, खुश हो जाओ कि खुदा परमेश्वर ने आप पर भरोसा किया है कि आप अपने पति की ताकत बने। Yes, it's a wonderful thing. So ministry begins in the home first, और सेवकाई सबसे पहले घर से शुरू होती है and it spreads outside. और उसके बाद वो बाहर फैलती है। And the Great Commission is a commission for the families. और देखिए, महान आदेश जो है वो परिवारों के लिए महान आदेश है। And what is that Great Commission? और महान आदेश क्या है? What is the Great Commission? महान आदेश क्या है? जाकर क्या करो? चेला बनाओ। वो चेला बनाना किधर शुरू होता है? अब आप जो भी मैं पूछूं, परिवार बोलना फुल मार्क्स, लेकिन दिस इज राइट आंसर। डिसाइपलशिप बिगिंस इन द होम। और देखिए, चेला बनाना घर से शुरू होता है। बिकॉज फेथ फॉर्मेशन बिगिंस इन द होम। और क्योंकि विश्वास का उत्पन्न होना भी घर से शुरू होता है। एंड हु हैज अंडरस्टूड दिस? और कौन इस बात को समझा है? बहुत अच्छे से किसने इस बात को समझा है? और सबसे अच्छे से किसने इस बात को समझा? कौन? अच्छा, मुझे जवाब चाहिए। कौन जवाब देगा? कौन है वो व्यक्ति जिसने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है? और कौन व्यक्ति है जिसने इस बात को सबसे अच्छे से समझा? अब्राहम। और कौन? कि विश्वास घर में शुरू होता है, शिष्य घर में शुरू होता है, सब कुछ घर में शुरू होता है। ये बात किसको अच्छे से समझ में आया? अब्राहम का। और कोई? योशु। और कौन? पौलुस ने। और कोई? कुछ करेक्ट, आप आसपास ही हो। और कोई? नहमयाह। और कोई? जानते किसने इसको अच्छे से समझा है? और जानते आप किसने सबसे अच्छे से इस बात को समझा? शैतान ने। किसने? The Satan has understood this very well. और शैतान ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा। And that is why और यही कारण है his number one priority is और उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है to destroy families. और परिवार को नाश कर दे। हम गए संसार को बचाने, हमारे घर ही चला गया। और हम तो संसार बचाने गए, हमारा घर ही जल बैठा। सही बात है कि नहीं? सच बोल रहा हूं, सहमत हो? लगता नहीं है। सहमत हो? Satan understood this. और शैतान इसको समझ गया। It's his number one priority और ये उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है to divide the family, कि परिवार का विभाजन कर to दे destroy the home. और घर को बर्बाद कर दे। You know why? आप जानते हैं, If he can destroy the home, और यदि आप घर बर्बाद कर he देंगे can destroy the family, और आप परिवार बर्बाद कर देंगे, he can take down the church और वो कलीसिया को गिरा सकता है and ultimately the nation. और उसके बाद पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। Satan understood this. और शैतान इस बात को समझ गया। Now, if Satan's number one priority is to break the home, और यदि शैतान की प्राथमिकता है कि वो घरों को तोड़े,
you make your number one priority to build a home. और तब आप अपनी प्राथमिकता बना लें कि मुझे अपने घर का निर्माण करना है। आमेन, आमीन। आमेन। आमीन। अगर हमारे शत्रु का मुख्यता परिवार तोड़ने में है, तो आपके मुख्यता होना चाहिए परिवार बनाने में। कम ऑन, जोरदार ताली देंगे प्रभु मसीह के लिए। समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हो? कुछ सीख रहे हो? आगे जाए। So for we need to be committed to God. और हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है। We need to be committed to our marriage. और हमें अपने विवाहित जीवन के लिए समर्पित होने की And we need to be आवश्यकता है। committed to our family. और अपने परिवार के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है। We see in God's word और हम परमेश्वर के वचन में देखते that हैं God always works in and through the families. परमेश्वर हमेशा परिवार के भीतर और परिवार के द्वारा ही कार्य करता है। When Adam and Eve failed, God raised up Noah's family. और देखिए जब आदम और हव्वा असफल हो गए, नोआ के परिवार को परमेश्वर ने खड़ा किया। Yes, do you remember? आपको याद है? Yeah, God made a covenant with Noah. और परमेश्वर ने नोआ के साथ में वाचा को बांधा। Noah was a God-fearing and a godly father. और देखिए नोआ जो है परमेश्वर का भय मानने वाला जन है। And he was a godly father. और वो एक ऐसा पिता है जो परमेश्वर का भय मानता है। He led his family through by example. और उसने अपने परिवार की अगुवाई उदाहरणों के साथ में की। Noah's family was a righteous family, और उसका परिवार धर्मी परिवार था। and they walked with the Lord in their generation. और वो परमेश्वर के साथ में अपनी पीढ़ी के समय पर चलते थे। Amen. आमीन। So God made a covenant with Noah, and God told Noah to build an ark. और देखिए परमेश्वर ने नूह के साथ में वाचा को बांधी और उसे एक जहाज बनाने के लिए कहा। God told the flood was coming and the judgment was coming. परमेश्वर ने उसको बतलाया कि एक बाढ़ आने वाली है, परमेश्वर का न्याय आने पर है। From the beginning, God's intention was that the world would be filled with worshippers. और परमेश्वर की जो योजना थी आरंभ से वो ये थी कि संसार जो है आराधकों के साथ में भर जाए। But very sadly, the world was full of violence and wickedness. लेकिन बड़े दुख की बात है कि संसार जो है उपद्रव से, दुष्टों से भर गया। And the judgment was inevitable. और वहां पर फिर जो न्याय है उसको रोका नहीं जा सकता था। You see that God called Noah to build an ark. और देखें आप परमेश्वर ने नूह को बुलाया कि एक वो जहाज बनाए। How this ark was built? और ये किस प्रकार से बनाया गया? Noah and his family worked on this single project for more than 100 years. और देखिए नूह और उसके परिवार ने केवल इसी कार्य पे अपने पूरे 100 साल का समय लगाया। छोटी बात है कि बहुत बड़ी बात है। In that time it had not rained. और देखिए उस समय जो है तब तक बारिश नहीं हो रही थी। Yes. And how many years Noah and his children worked? और कितने साल नूह और उसके परिवार ने मिलकर काम किया? 100 साल के ऊपर। और 100 साल के ऊपर। आज के समय में अपने परिवार को बोलना थोड़ा मदद करे बच्चों को, तो क्या होता है? आधा घंटा एक परिवार आज काम नहीं कर सकता साथ मिलकर। और नोआ का परिवार कितना समय तक काम किया? 100 के ऊपर। कमाल की बात है ना। इसी वजह से खुदा ने उसके ऊपर भरोसा किया और एक वाचा बांधा। That's why God trusted Noah. और यही कारण है कि परमेश्वर ने नूह पर भरोसा किया। Yes, because God saw this man leading by example. और क्योंकि उस परमेश्वर ने देखा कि ये व्यक्ति अपने जीवन को उदाहरण स्वरूप अपने परिवार की अगुवाई कर रहा है। When God's eyes saw Noah and his life, परमेश्वर की आंखों ने नूह और उसके जीवन को देखा। saw his commitment, और उसके समर्पण को देखा। his leadership, और उसकी अगुवाई के गुण को देखा। the way he was leading his family, और किस रीति से वो अपने परिवार की नेतृत्व कर रहा था। God made a covenant with him. परमेश्वर ने उसके साथ में वाचा को बांधा। God warned through Noah that flood is coming. Nobody paid attention. और देखिए परमेश्वर ने नूह के द्वारा चेतावनी दिलाई कि बाढ़ आने पर है, लेकिन ध्यान किसी ने नहीं दिया। When Noah entered the ark, did he have faith? और जब नूह जहाज के अंदर में गया, क्या उसके अंदर विश्वास था? Yes, Noah had faith to enter the ark. और विश्वास था उसको प्रवेश करने का। Do you know who had more faith? आप जानते हैं किसके पास ज्यादा विश्वास था? Noah's wife.
नूह की पत्नी। Noah was not an architect. और देखिए नूह जो है वो कोई आर्किटेक्ट नहीं था, There was no rudder to give direction to the boat. और वहां पर कोई रडार भी नहीं था, दिशादर्शी भी नहीं था कि वो दिशाओं को दर्शाए कि कहां जा रहे हैं। In spite of all that, और उन सब के बजाय she trusted her husband. और उसने अपने पति पर भरोसा जताया। All Noah's 3 grown-up sons never questioned the father. देखिए नूह के जो बड़े बच्चे हैं, बड़े हो गए थे, वो लोग उन्होंने कभी भी अपने बाप के ऊपर प्रश्न नहीं उठाए। Look at the respect to the father. और उनके आदर को देखिए उनके पिता के प्रति। More than 100 years they quietly worked. और 100 साल से ज्यादा मुंह बंद करके उन्होंने अपने बाप के लिए कार्य किया। And who was the last person to enter the ark? और सबसे अंतिम व्यक्ति कौन था जिसने उस जहाज में प्रवेश किया? It was Noah. और वो नूह था। Noah saw that all his family came inside and were safe. Then he closed the door. और देखिए नूह ने देखा कि उसके परिवार के सारे सदस्य जहाज के अंदर में आ गए, उसने देखा सब अंदर आ गए, सब सुरक्षित है, उसके बाद दरवाजा बंद किया। हम पास्टरों का ध्यान दरवाजे पे होता है कि सब लोग कलीसिया में आए कि नहीं। पास्टर साहब, आपका ध्यान होना चाहिए कि आपका पूरा परिवार परमेश्वर का वो आर्क ऑफ साल्वेशन में आए कि नहीं। और आपके परिवार पर आपका ध्यान होना चाहिए कि उस उद्धार के नाव में आपका परिवार प्रवेश किया कि नहीं। What happened after the flood? और उस बाढ़ के बाद में क्या हुआ? Only Noah's family was saved. और केवल नूह का परिवार बचा। Isn't it a wonderful picture? और क्या ये सच में बहुत अच्छी तस्वीर है या नहीं? सब कुछ तहस नहस हो गया। और सब विनाश हो गया। Only Noah's family और केवल नूह का परिवार बचा है। worshiping God. और परमेश्वर की आराधना कर रहा है। God is a covenant keeper. और परमेश्वर वाचा को बनाए रखने वाला परमेश्वर है। God remembered his covenant. परमेश्वर ने अपनी वाचा को याद रखा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God designed marriage with a mission and for a mission. और देखिए परमेश्वर ने विवाह में मिशन को बनाया और विवाह को मिशन के लिए बनाया। So marriage is a great platform to fulfill the great commission, the work of evangelism and discipleship. और विवाह एक बहुत बड़ा मंच है जहां पर महान आदेश को और सुसमाचार प्रचार के कार्य को किया जाना है। Yes? हाँ। Yes. Many people get married for a lot of different reasons. और देखिए बहुत सारे लोग अलग-अलग कारणों से विवाह करते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? Huh? So in the past people get married to have children and to be their heirs. और अतीत में लोग इसलिए विवाह करते थे कि संतान उत्पन्न करेंगे, वंशजों को बढ़ाएंगे, So that they can pass on all that they have, their wealth, their land, their prosperity, the property and the businesses. और जो कुछ उनके पास में है, जितनी संपत्तियां हैं, जितनी जमीन है, जायदाद है, व्यापार है, वो अपनी आने वाली पीढ़ी को दे सकें, आगे सौंप सकें। And then the others get married for social status, और दूसरे इसलिए विवाह करते थे कि समाज में अपने नाम करना है to raise their standard in their community. और समाज के अंदर में अपने स्तर को बढ़ाना है। People marry for companionship. और लोग इसलिए विवाह करते कि एक सहयोगी हमारे साथ जुड़ जाएगा। And today in our culture, they get married. The primary reason they get married is for their happiness. और आज के समाज में, आज की संस्कृति में लोग इसलिए विवाह करते हैं ताकि वो खुश रह सके। Yeah, so they get married for various reasons. और विवाह लोग कई अलग-अलग कारणों से करते हैं। But we need to remember, लेकिन हमको इस बात को याद रखने की आवश्यकता है। a selfish marriage is a hollow marriage. और एक स्वार्थी विवाह एक खोखला विवाह है। Yes, a selfish marriage is a very hollow marriage. और एक स्वार्थी विवाह एक खोखला विवाह है। Let's talk about the mission of marriage. और हो के हम विवाह के मिशन के बारे में बात So करें। talking about the mission of marriage, और विवाह के मिशन के बारे में जब हम बात करते हैं, we are here to serve God. और हम यहाँ परमेश्वर की सेवा करने के लिए हैं। And having a marriage, it's a marriage centered on mission doesn't just mean going across the globe. और देखिए एक विवाह जो मिशन के ऊपर केंद्रित है, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम ब्रह्मांड भर में घूमते रहें। Yeah? That doesn't mean we need to just go out and just be on the
out preaching. और इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हमेशा बाहर जाएं, बाहर प्रचार करें, सेवा करें, वो अर्थ नहीं है। It means we need to have an open minded and understanding on the call of God on me. और इसका अर्थ ये है कि हमें खुले मन के साथ, खुले दिमाग के साथ परमेश्वर की जो बुलाहट मुझ पर है उसको समझने की आवश्यकता The है। call what God has on you. और वो बुलाहट जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी The है, call that He has for your spouse. और वो बुलाहट जो परमेश्वर ने आपके साथी के जीवन पर दी The है, call that He has for your marriage. और वो बुलाहट जो परमेश्वर ने आपके विवाहित जीवन के ऊपर में दी है। And if we are going to learn how to live out our mission in our marriage relationship, और यदि हम इस बात को सीख जाएं कि अपने विवाहित जीवन के अंदर में किस प्रकार मिशन के कार्य को जीना है, we also should learn to be more selfless. और तब हमें इस बात को भी सीखना होगा कि हम कैसे स्वार्थहीन जीवन को जी सकते हैं। We have to get more connected to each other. और हमें एक दूसरे के साथ ज्यादा जुड़ने की आवश्यकता है। We have to remember that our spouse is called just as we are called. और हमेशा हमें इस बात को याद रखने की आवश्यकता है, जैसे हम सेवा कार्य के लिए बुलाए गए हैं, वैसा ही हमारा साथी भी सेवा कार्य के लिए Amen. बुलाया गया है। Amen. Amen. आमीन। Amen. Amen. We both are called. You both are called. और हम दोनों सेवा के लिए बुलाए गए हैं, आप दोनों सेवा कार्य के लिए बुलाए गए हैं। And we have to be interested in their calling too. और हमें तो उनके अपने साथी की बुलाहट के प्रति भी जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। Amen. आमीन। Have you all understood this? और आप इस बात को समझ रहे हैं? Yes. So हाँ। you both are called. और आप दोनों सेवा कार्य के लिए बुलाए गए हैं। Amen. आमीन। I have a question here. और मेरे पास यहाँ पर एक प्रश्न है, Is unity important in marriage? क्या विवाह में एकता महत्व रखती है? Very Yes. We all agree? और आप Yes. सब सहमत हैं? Very good. We'll see why. और हम इस बात को देखेंगे क्यों महत्व रखती है। In marriage, the two are united in love. और देखिए, विवाह में दो प्रेम में एक साथ जोड़े जाते And they हैं, are strengthened to serve. और वो बलवंत किए जाते हैं सेवा करने के लिए। Amen. आमीन। A good marriage isn't two people just standing and gazing into each other's eyes. और देखिए, अच्छा विवाह का मतलब ये नहीं होता है कि दो जन एक साथ में खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को निहार रहे हैं। कभी ऐसा जोड़ों को देखा आपने? आपने कभी ऐसे जोड़ों को देखा है जो एक दूसरे को निहारते एक दूसरे रहते की आंखों में खोए हुए हैं। देखा है? नहीं देखा। शुरुआत में जब एक दूसरे की आंखों में देखता है, चांद तारे दिखाई देता है। यस, नहीं दिखाई देता है। शादी होने के बाद पता नहीं तारे तारे दिखते सिर्फ। It's not only important to gaze at each other's eyes. और देखिए, इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि केवल एक दूसरे को निहारते रहें, आंखों में आंखें डाल के देखते रहें, But it's important to stand together and look in the same direction as और husband and उसके wife. साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि हाथों को पकड़कर एक ही दिशा में एक साथ देखते रहें, That is true love. और वही सत्य प्रेम भी है। This is not that true love. और देखिए, केवल आंखों में आंखें डालकर देखना भर ही प्रेम नहीं है, ये जरूरी है, और ये जरूरी है, लेकिन इसके बाद ऐसा होना चाहिए। और लेकिन इसके साथ साथ में खड़े होकर एक ही दिशा में भी देखना जरूरी है, And that is important. Come और on. वो महत्वपूर्ण है। Marriage has a beautiful testimony that honors God. और देखिए, विवाह एक सुंदर गवाही है जो परमेश्वर को आदर देती When है। a husband and wife serve together in mission, और जब पति पत्नी मिशन में एक साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं, God blesses this unity. और परमेश्वर उस एकता को आशीषित करता है। आमीन। And in their marriage life, there is unity. और जब विवाहित जीवन के अंदर में एकता है, In serving together, you get closer to each other and to God. और सेवा करते समय आप जो है एक दूसरे और परमेश्वर के और नजदीकी में बढ़ते We हैं। see that marriage and mission, they are correlated. और हम इस बात को देख पाते हैं कि विवाह और मिशन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, So we need to conduct ourselves rightly for the gospel's sake. और तब हमें अपने आप को सुसमाचार के लिए सही रीति से रखने की आवश्यकता है। We see that our
we see that our marriage relationship is on display for people to see. और हमारा विवाहित जीवन जो है वो दर्शाया जाता है ताकि लोग उसे देख सके. Amen. आमीन. So Yes. what is so important in a marriage relationship? और विवाहित संबंध के अंदर में क्या सबसे महत्वपूर्ण बात होती है क्या क्या important है? और क्या क्या बातें बहुत महत्व रखती हैं? क्या बोल सकते हैं आप? शादीशुदा जीवन में क्या important है? Very good. एक विचार होना चाहिए. Yes, प्रेम होना चाहिए. Yes, समझ होनी चाहिए. आपस में प्रेम विचार हो जाए, और विचार सिर्फ मेरा ही होना चाहिए. हाँ, एक दूसरे का विचार होना चाहिए, सिर्फ मेरा विचार नहीं होना चाहिए. तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है. दोनों का विचार होना जरूरी है. Unity होना है. और है ना? एकता होनी चाहिए. So there has to be love, और वहाँ प्रेम होना चाहिए. grace, mercy, और वहाँ पे अनुग्रह होना चाहिए. दया होनी and a चाहिए. very important thing, और ये बहुत महत्व रखते हैं. we need the forgiveness of God. और हमें परमेश्वर की क्षमा की भी आवश्यकता है. है ना? हाँ. Yeah, we need the forgiveness of God. और हमें परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता We है. need God's forgiveness so that we can walk together. और हमें परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है ताकि हम साथ में चल सकें. Look ahead. What Pastor was saying just now. Look ahead to what God has called us. और जैसे पासवान ने कहा कि हम एक साथ आगे देख सकें कि परमेश्वर ने हमें किस कार्य के लिए बुलाया है. Are we all together in this now? और अभी तक हम एक साथ में हैं, समझ रहे हैं. Yes. Amen. आमीन. We'll see what God's word says in Philippians 1:27. और देखिए फिलिपियों 1 उसके 27 में वचन क्या कहता है हम देखेंगे. Whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. और केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो. Yes, mission in a marriage means implementing what Philippians 1:27 says with one another. और देखिए मिशन और विवाह इस बात को कहता है कि जैसा फिलिपी 1:27 में लिखा है उसे हमें अपने विवाहित जीवन और मिशन के जीवन में इसे लागू करना And है. we have to implement in one heart और हमें एक हृदय के साथ में इसे लागू करना है. so that the advance and the cause of Christ is tangible. It's God honoring in the ways and in the ministries. और ताकि परमेश्वर की जो सेवकाई है, परमेश्वर का अनुग्रह है, उसमें ये प्रकट होने पाए, दिखाई देने पाए. You will all agree with me. और आप सब मेरे साथ सहमत होंगे. Whether you are married for 6 months or 50 years, और भले ही आपके विवाह को 6 महीने हुए हों या 50 साल हुए हों, all marriages have ups and downs. और सारे विवाहों के अंदर में ऊंच नीच हुई है. Amen. आमीन. आपका नहीं हुआ, मैं आपके पास आके सीखना चाहता हूँ. आपने ECG रिपोर्ट देखा है कभी? कैसा जाता है वो? अगर ऐसा जाए तो मर गया. शादीशुदा ऐसा है, इसका मतलब आपका शादी जीवित है, आप लोग जिंदा हो. यू आर अलाइव. अप्स एंड डाउन्स इज कॉमन. और देखिए ऊंच नीच जो है वो सामान्य है. So how can you prepare your marriage for the challenge of mission? और कैसे आप मिशन के चुनौतियों के लिए अपने विवाह को तैयार करेंगे. When God calls a family, और जब परमेश्वर परिवार को बुलाता है, He doesn't call just one person. और वो एक व्यक्ति को नहीं बुलाता, He calls them both. और वो दोनों को बुलाते So हैं. it's husband and wife together. और ये पति पत्नी एक साथ मिलकर, And both should be passionate for God. और दोनों को परमेश्वर के प्रति चाह रखना If चाहिए. I am only passionate और यदि केवल मेरे मन के अंदर में चाह and है, my wife is not, और मेरी पत्नी को कोई चाहत or नहीं only है, my wife is passionate, और या मेरी पत्नी को सेवकाई के प्रति And I am चाह है, not, और मेरे पास में this नहीं is है, a problem. और वहां समस्या होगी. Marriage is a partnership, और विवाह एक जो है पार्टनरशिप है. and this is the strong vision for a strong marriage. और ये एक मजबूत दर्शन है एक मजबूत विवाह के लिए. So when we reach the family, we will reach the world. और जब हम परिवार में पहुंचते हैं, जीतते हैं, तो हम संसार को जीत लेंगे. Yes, ministry is for God. और सेवकाई परमेश्वर के लिए, Ministry should become our lifestyle. और सेवकाई हमारा जीवन शैली बनना चाहिए. How we live as individuals और matters to God. और कैसे हम एकल रूप से जीते हैं वो परमेश्वर उसकी परवाह करता है. How do you prove you love God? और आप कैसे इस बात को पक्का करेंगे कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कैसा साबित करोगे? आप कैसा साबित करोगे आप प्रभु से प्यार करते हो? वेरी गुड. ओ कैसा साबित होगा?
by serving one another. और एक दूसरे की सेवा करने के द्वारा। Jesus gave us the commandment. और यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी, First, love God. सबसे पहले परमेश्वर को प्रेम करें, And then second, और दूसरी love your neighbor अपने पड़ोसी से प्रेम करें, as yourself. और जैसे तू अपने आप से करता है। So, in order to show love to God, और परमेश्वर को प्रेम दिखाने के लिए, by the way you treat your wife and other people, you show you love God. और कैसे आप अपनी पत्नी और दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो उस रीति से आप दिखाते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ऊंची आवाज में प्रार्थना करने से नहीं, ज्यादा बाइबल पढ़ने से नहीं, ज्यादा मीटिंग लेने से नहीं। जिस तरह से आप अपने पत्नी या पति से व्यवहार करते हो और दूसरों से व्यवहार करते हो, उससे साबित होता है कि आप कितना परमेश्वर से प्यार करते हो। आमेन। यस। So we'll see how this is possible. और हम देखेंगे ये कैसे संभव है। This is possible only through self-care. और ये केवल संभव है अपनी स्वयं की देख रेख करने के So द्वारा। self-care is important where you become a steward to oneself. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जहां आप अपनी देख रेख करते हैं, आप अपने स्वयं के सेवक बन जाते हैं देख रेख करने के So लिए। before becoming a steward to your spouse and ministry, you become a steward to yourself. और इससे पहले कि आप अपने साथी या सेवकाई की सेवा को करें, आप स्वयं की देख रेख के लिए अपने सेवक बनते हैं। And if we are not good at this, then we fail in the other two. That is the family and the ministry. और देखिए, यदि हम स्वयं की नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरे दोनों में भी असफल होते हैं। अपने परिवार की भी सही से नहीं कर पाएंगे, सेवकाई में भी सही से नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes. So what is the covenant of marriage and the vow we pledged? और देखिए, वो वाचा और जो कस्में हम विवाह में खाते हैं वो क्या है? The covenant of marriage is from this time forth another. Do we take this vow? याद है? और ये जो ये- हम बोलते हैं, और the covenant. और जो कस्में हमने खाई हैं, जो वायदे हमने शादी के समय पे किए हैं, याद है हमें? What vow we said? और क्या कसम खाते हैं हम? That I pledge मैं कसम खाता हूँ, in good time और भला अच्छे समय में and bad time, और बुरे समय में, in health, और जब तुम स्वस्थ in हो sickness, और बीमारी में, in riches, और धन में, in poverty. और गरीबी में। I am pledging to take care of you. और मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। यही हम पास्टर लोग करते हैं ना? यस, करते हैं कि नहीं? आपने किया है? पता नहीं। सभी ने किया है ना? वाचा करते हैं ना प्रभु के सामने कि क्या क्यों कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। यस। So this is very very important. So और it is ये so- बहुत महत्वपूर्ण है। It is so easy to love at good times. और देखिए, जब समय अच्छा होता है तो प्यार करना बड़ा आसान हो जाता है। Yes. हाँ। Now to love your spouse unconditionally, even under stress, is so important. और देखिए, जब परिस्थितियां विपरीत हैं, दबाव है, उस समय पर अपने साथी को भी हमें बिना शर्तिए प्रेम करना है। पति सेविका करके थक के आता है तो पत्नी को कहता है जरा पाँव दबाओ ना। आप लोग करते हो? मैं करता हूँ। आप लोग नहीं करते हो? नहीं। जरा पाँव दबा देना, पाँव दुख रहा है। जब पत्नी का पाँव दुखता है तो क्या करते हो? एक गोली लेके सो जाना, ठीक हो जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। दबाते हो तो प्रेज द लॉर्ड। बहुत बट वी बिकम वेरी सेल्फिश। नो, वी वांट टू बी केयर्ड, वी डोंट गिव केयर। और देखिए, हम बड़े स्वार्थी हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सेवा हो, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। So when we look into self-care, और जब हम अपनी स्वयं की देखभाल को देखते हैं, we can take care of our spouse even under stress. We can love them and take care of them even under stress. और देखिए, जब समस्याएं होती हैं, परिस्थितियां विपरीत होती हैं, उसके मध्य में भी हम अपने साथी की देखभाल कर पाएंगे, उसको प्रेम कर पाएंगे। Okay, now we're going to listen very carefully, okay? और अभी हम बड़े ध्यान से इस बात को सुनेंगे। So we need to ensure that our cup is full first. और देखिए, हमें इस बात को पक्का करने की आवश्यकता है कि हमारा प्याला पहले भरा हुआ होना चाहिए। Your cup should be full first. और आपका प्याला जो है, जो आपके हाथ में है, वो पहले भरा हुआ होना चाहिए। Because you cannot pour from an empty cup. क्योंकि आप खाली प्याले से कुछ उंडेल नहीं सकते। मानते हो इस बात को? घर पे चूल्हा चौकी होता है, स्टोव जलाते हो,
उस स्टोव में क्या डालते हो? तेल। मिट्टी का तेल। अगर तेल ना हो तो क्या पकाओगे? नहीं जलेगा ना। नहीं जलेगा। चूल्हा में आप लकड़ी डालते हैं ना तो आग होती है, अगर लकड़ी ना हो तो इसका क्या? अगर इसका आप संभाल नहीं करोगे तो प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। इच्छा है, पैशन है, व्हाट इज कॉल्ड फॉर पैशन? चाहत। चाहत है, हाँ, सपने हैं, लेकिन शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो कहां से शुरू करना है? मेरा प्याला भरा होना चाहिए दूसरों को उंडेलने के लिए। आमीन। अगर आप अपना संभाल नहीं करोगे तो व्यर्थ होगा। ये जो हम विषय बोल रहे हैं, पास्टर बेंसन और सिस्टर शुभ्रा आपको और बहुतायकी में समझेंगे, लेकिन मैं आपको खाली इसका महत्व बता रहा हूं कि जानना बहुत जरूरी So है। our life is like that cup. और हमारा जीवन जो है उस प्याले के समान है, So we cannot pour from an empty cup. और हम एक खाली प्याले से कुछ उंडेल नहीं So सकते। you need to take care of yourself first. और तो सबसे पहले आपको स्वयं की देखभाल करना अवश्य है। With an empty cup, you can't serve your spouse. और आप खाली प्याले के साथ अपने साथी की सेवा नहीं कर सकते, You cannot serve your family and then the ministry. और आप ना ही अपने परिवार की और ना ही सेवा की सेवकाई कर So पाएंगे। we see that failure here results in failure everywhere. और हम इस बात को देखते हैं, यदि हम स्वयं की देखभाल में असफल हो गए, हर क्षेत्र में हम असफल होंगे। You have heard, right, that empty vessels make the most noise. और आपने सुना होगा खाली बर्तन जो है सबसे ज्यादा आवाज करता So है। fill your cup और अपने प्याले को भरे, and you can fill your spouse's cup too. और तब उसके साथ अपने साथी के प्याले को भी आप भर सकते हैं। When you both are filled, और जब आप दोनों भरे हुए हैं, then you can both pour out into others' lives. और तब आप दोनों मिलकर दूसरों के जीवन के अंदर में उंडेल पाएंगे। When your cup is full, और जब आपका प्याला भरा हुआ you है, can unconditionally fill your spouse's cup, और तब आप अपने साथी को बिना शर्तिए आप उसके प्याले को भर पाएंगे, even under stress. और दबाव के समय के अंदर में भी। So we'll see why is self-care so important. और हम देखेंगे क्यों अपनी स्वयं की देखभाल महत्वपूर्ण है। Because your relationship with yourself sets the tone for every other relationship you have. और क्योंकि आपका स्वयं के साथ जो रिश्ता है वो बाकी के सभी लोगों के साथ में जो रिश्ता होगा उसको निर्धारित करता है। Yes? ठीक ये है। बात सब समझा? मानो एक तपेले में आप दूध गर्म करते हो और दूध फट जाता है, तो क्या करोगे? मेहमान बैठे हैं तो दूसरा पैकेट दूध लेके आओगे, वो भी गर्म करते हो उस तपेले में, वो भी फट जाता है बर्तन में, तो क्या करोगे आप? और एक पैकेट लेके आओगे, वो भी फट जाता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दूध की थैली में नहीं है, बर्तन में है। अगर बर्तन सही हो तो दूध नहीं फटेगा। यस, मेरा रिश्ता खुद के साथ कैसा है वो बहुमूल्य है कि वो आधार बनेगा मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। नहीं तो दूध डालते जाइए और दूध फटता जाएगा, क्योंकि इधर गड़बड़ी है। समझ में आपको? आप में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे साथ सही ना हो तो मैं किसी के साथ भी नहीं सही हो पाऊंगा। तो किसका देखभाल रखना पहला जरूरी है कि बाजू वाले का? तो समझ में है आपको? क्योंकि इसी से साबित होगा आप परमेश्वर से प्यार करते हो और आपको सेवा से प्यार है। Amen. So we need to be responsibly taking care of oneself first. और देखिए हमें इस जिम्मेदारी को लेना है कि अपने स्वयं की देखभाल हमें सर्वप्रथम करना है। You are responsible for yourself. और आप स्वयं के लिए जिम्मेदार हैं, To be responsible और आप जिम्मेदार हैं अपने लिए। for that to happen, और वैसा होने के लिए self-care is so critically important. और देखिए अपनी स्वयं की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक हो जाता You know है। what is the first step in this? आप जानते हैं सबसे पहला कदम इसमें क्या होता है? Spiritually loving God first. और सबसे पहले होता है आत्मिक रीति से परमेश्वर को प्रेम And the करना। love of God fills us, and then that love will overflow into the areas of our lives. और परमेश्वर का प्रेम जब हमारे अंदर में भरा होता है, हमारे जीवन के दूसरे क्षेत्रों के अंदर में वही प्रेम जो है बहकर जाता है। Because to love God and love our family and to pursue God-given responsibility, we need a strength. We need the strength of God. Amen. और देखिए परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा परमेश्वर के दिए परिवार को चलाना हमें परमेश्वर के बल की
आवश्यकता है कि नहीं? है कि नहीं? Yes. So God expects us to be good steward of ourself and then to love oneself responsibly. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने स्वयं की देखरेख करने वाले एक अच्छे सेवक हों। Amen. आमीन। Why? क्यों? So that we have the capacity to love others and to serve others. और क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर में वो क्षमता दी है कि हम दूसरों को प्रेम कर सकें, दूसरों के प्रति सेवा को कर सकें। If you say you don't have time to invest in your life, और यदि आप कहते हैं कि आपके पास समय नहीं है कि आप अपने जीवन के लिए कुछ खर्च कर सकें, then you are telling you are not serious about God's mission. और तब आप इस बात को कहते हैं कि आप परमेश्वर के मिशन के प्रति गंभीर नहीं हैं। Because if you are not taken care, और यदि आपकी देखरेख नहीं हुई, then others will be affected. और तब दूसरे प्रभावित होंगे And आपके the कारण, kingdom work is affected. और परमेश्वर के राज्य का कार्य भी प्रभावित होगा। God placed a priority on the home before he put it on the church. देखिए, परमेश्वर ने कलीसिया से पहले परिवार के ऊपर में जिम्मेदारी का महत्व को डाला है। No matter if you live alone or with your family, home is a place of integrity. और देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले रहते हैं, लोगों के संग रहते हैं, लेकिन घर जो है वो एक ईमानदारी का क्षेत्र है। The world that we live is a fallen world. और जिस संसार के अंदर में हम रहते हैं वो गिरा हुआ संसार है। D.L. Moody said, और D.L. मूडी परमेश्वर के सेवक ने he said, कहा, if I want to find out whether a man is a Christian, और अगर एक व्यक्ति को मैं देखना चाहता हूं कि वो व्यक्ति मसीह है या नहीं है, I wouldn't go to see where is he ministering. और मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां पे वो सेवकाई करता I है। will go to his wife and ask his wife. मैं उसकी पत्नी के पास जाकर उसकी पत्नी से पूछूंगा। He says, if a man does not treat his wife right, और एक व्यक्ति अपनी पत्नी को सही रीति से व्यवहार नहीं करता, I am not interested to know about his Christianity. और तब मैं रुचि नहीं रखता कि उसकी मसीहत के बारे में जानूं। मैं एक अच्छा प्रचारक हूँ, मैं एक अच्छा प्रचारक हो सकता हूं, but I treat my wife very bad. और लेकिन यदि अपनी पत्नी के साथ बहुत गंदा व्यवहार करता हूं, There is no credibility in my ministry. और तब मेरी सेवकाई के अंदर में कुछ भी गुणवत्ता You नहीं know, है। as for talking about my life, और मैं अपने जीवन के बारे में बात करूं, when I preach, people say, good sermon, very nice preaching. I am not excited. और जब लोगों को मैं प्रचार करता हूं, लोग कहते हैं बहुत अच्छा संदेश था, बहुत उत्साहित संदेश था। इन बातों को सुनकर मैं उत्साहवर्धक भर नहीं जाता, Happy but not very happy. और मैं खुश होता हूं लेकिन बहुत आनंदित नहीं हो When जाता। I will be more happy? आप जानते हैं किस बात से मैं और खुश होता हूं? When I am preaching और जब मैं प्रचार कर रहा हूं, and my daughters and my wife are sitting in the first row. और मेरी पत्नी और मेरी बेटियां जो सबसे आगे बैठी हैं, They agree to my preaching. और जब वो मेरे प्रचार से सहमत होती And they हैं agree to my life. और मेरे जीवन से सहमत होती हैं, That's a testimony. और वो मेरे लिए गवाही है, Not what people say. और वो नहीं जो लोग कहते हैं। You don't know me properly. और आप मुझे अच्छी रीति से नहीं जानते हैं, My family knows me properly. लेकिन मेरा परिवार मुझे बहुत अच्छे से जानता है। Yes, so my life testimony is important. और मेरे जीवन की गवाही बहुत महत्व रखती है। You have a responsibility. आपके पास में जिम्मेदारी है। ये चित्र देखो, ये क्या दिखा है, क्या समझ में आया पिक्चर देखकर? डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? Is it acceptable? और क्या यह ग्रहण योग्य बात है? क्यों? क्यों? तो खुद ही कर, बिल्कुल सही कर रहे हैं। A doctor carries a responsibility. और देख, डॉक्टर जो है वो जिम्मेदारी को लेकर चलते हैं, He sets a standard. और वो एक स्तर निर्धारित करते हैं। The office he is in, he demands a particular standard. और देखिए, जिस कार्यालय में वो काम करते हैं वो एक स्तर की मांग करता है, So he has to behave accordingly. और उसके अनुसार ही उनका व्यवहार होना चाहिए। What you see in this picture, और इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? there's a person, his house is burning, और एक व्यक्ति है जिसका घर तो जल रहा है, but is selling fire extinguisher to others. और लेकिन वो आग बुझाने वाला दूसरों को बेच रहा है, खुद का घर जल रहा है और खुद का घर जल रहा है, और दूसरों को बोल रहा है अपना घर बचाओ। और दूसरों को कह रहा है अपना घर बचा लो। अब ऐसे लोगों से ऐसा जीवन प्रभावित होगा? यस, बिल्कुल नहीं। लुक एट दिस पिक्चर। और इस तस्वीर को देखिए, ये टांगा कहां तक जाएगा? क्यों?
घोड़ा है, टांगा भी है, क्यों नहीं जाएगा? उल्टा है। पहला क्या होना चाहिए? हाँ, तो वही पहला परिवार होना चाहिए, फिर कलीसिया होना चाहिए। हमने टांगा को ही उल्टा कर दिया, तो ना कलीसिया कहीं जा रहा है, ना परिवार कहीं जा रहा है, जिधर है उधर ही है। 25 साल हो गए, परिवर्तन क्यों नहीं आया? यस, व्हाट डज द स्क्रिप्चर सेज? और वचन क्या कहता है? यू आर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ योर होम। और सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर की देखभाल करें। Paul says in 1 Timothy 3:5, if a man is not able to take care of his own home, he cannot take care of the church. और देखिए पौलुस है 1 तिमोथी 3:5 में कहता है, यदि एक व्यक्ति अपने घर की देखभाल ना करे तो वो कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा? When a man fails his responsibility at home, he is disqualified from serving. और वो एक व्यक्ति अपने घर के अंदर जिम्मेदारियां निभाने में असफल हो जाता है, तब सेवकाई के प्रति हुई वो असफल होगा। But when I take care of my family well, और जब मैं अपने परिवार की देखभाल सही रीति से करूंगा, lead my home well, और जब मैं अपने घर की अगुवाई सही से करूंगा, my family becomes a foundation for my ministry. और मेरा परिवार मेरी सेवकाई के लिए नींव बन जाएगा। And how it is possible? और ये कैसे संभव होगा? When we each take care of ourselves first. और जब हम स्वयं अपनी देखभाल खुद करेंगे। We are all called for missions. और हम सब जो है मिशंस के लिए बुलाए गए हैं। Missions is lived in the home. और मिशंस जो है वो घर के अंदर पहले आरंभ And होता from है, the home is goes out. और घर से वो बाहर जाता है। So what can Arun come on the keyboard? What is the mission of marriage? और विवाह का मिशन क्या है? To honor God. और परमेश्वर का आदर करना। And how do you honor God? और आप परमेश्वर का आदर कैसे करते हैं? Through our relationships. और अपने रिश्तों के साथ में। मैं अपनी प्रभु की बड़ाई कैसे दिखाऊंगा? और मैं अपने परमेश्वर की बड़ाई किस प्रकार दर्शा सकता Through हूँ? my relationship in the home. और घर के अंदर में मेरा रिश्ता कैसा है उसके द्वारा। And when we go as a family, और जब हम परिवार के रूप में बाहर जाते हैं, our family becomes a witness. और हमारा परिवार गवाह बन जाता So है। when I take the gospel with me, और जब मैं सुसमाचार को अपने साथ ले जाता हूँ, will people reject that gospel? और क्या वो लोग उस सुसमाचार का इनकार करेंगे? They cannot, because they see a life living the gospel. और वो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन को देखेंगे कि हम सुसमाचार के रूप में जी रहे हैं। So marriage and missions go hand in hand. और तो विवाह और मिशन जो है हाथ पकड़कर साथ साथ चलता है। Your marriage has a mission. और आपके विवाह का एक मिशन है। And missions, where does it begin? और मिशन कहाँ शुरू होता है? मेरे परिवार से, मेरे परिवार से शुरू होता है, मेरे शादीशुदा जीवन से, मेरे विवाहित जीवन से शुरू होता है, with my children, मेरे बच्चों से शुरू होता है, and through my family. और मेरे परिवार के द्वारा शुरू होता है। And that is how you become a missional family. और वैसे ही आप एक मिशनल परिवार बन जाते हैं। Are you a missional family? क्या आप एक मिशनल परिवार हैं? सुनाई नहीं दिया? अगर नहीं भी है, बनना चाहोगे? आज से शुरू करेंगे? आइए हम खड़े हो जाएंगे। Can you lead us in one worship? Just one. Surrendering something. आइए हम कुछ पल हम आराधना में जाएंगे, then we'll get into a time of prayer and we'll close the session. और आइए हम थोड़ा समय आराधना में चलेंगे, उसके पश्चात हम प्रार्थना करेंगे, फिर ये पहला सत्र जो है हम समाप्त करेंगे। I want everybody to close the eyes. और मैं चाहता हूं कि हर एक जन जो है आंखों को बंद कर लें, Lift your hands as act of surrender. और अपने दोनों हाथों को उठाएं एक समर्पण के रूप में। We have come to understand this morning और आज सुबह हम इस बात को समझ चुके हैं, God's purpose for family, परमेश्वर का परिवार के प्रति उद्देश्य, God's mission for marriage, विवाह के लिए परमेश्वर का मिशन, and God's purpose for each one of us. और परमेश्वर का हम सब के लिए जो उद्देश्य है। When the family is strong, जब परिवार मजबूत है, the church will be strong. और कलीसिया मजबूत होगा। When the church is strong, और जब कलीसिया मजबूत the है, nation is strong. और हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। Satan has understood और this, शैतान ने इस बात को समझ लिया है, and that is why his
priority is to break my home, और इसीलिए उसकी प्राथमिकता है कि वो मेरे परिवार को तोड़ दे, बर्बाद कर दे, to break my marriage, और मेरे विवाह को तोड़ दे, to break my home. और मेरे घर को तोड़ And दे। if he succeeds to break my home, और वो सफल भी हो रहा है मेरे परिवार को तोड़ने he is में, able to break the church. और वो कलीसिया को तोड़ने में सामर्थ्य है, He will break the society और वो समाज को तोड़ देगा and the nation. और देश को तोड़ But if देगा। the families rise up और लेकिन यदि परिवार खड़ा हो गया for Jesus, और यीशु के लिए, live for Jesus, और यीशु के लिए जिएगा, grow for Jesus, और यीशु के लिए बढ़ेगा, then the church will be built. और कलीसिया का निर्माण And होगा, when the church is built, और जब कलीसिया का निर्माण the होगा society will be blessed और समाज आशीषित होगा and the nation will be blessed. और देश आशीषित होगा। So God is looking to you today. और आज परमेश्वर आपकी ओर देख रहा He is है, looking to your family today. परमेश्वर आपके परिवार की ओर देख रहा है। Are you going to answer his call? और क्या आज आप उसकी बुलाहट का उत्तर देंगे?